हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज। इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 6। पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से नामांकित कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 क्या दिए है, ए बी सी क्वेश्चन में दिए हैं। इसमें से हमें क्या करना है, इन एक एक क्वेश्चन को रफ आकृति की तरह बना के बिंदुओं को उसमें अंकित करना है। तो हम ए में क्या बोला है, बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। रेखाखंड की बात की गई है। रेखाखंड क्या होती है, एक बिंदु दो निश्चित बिंदु के बीच की दूरी होती है, ये रेखाखंड होती है। तो रेखाखंड का ये ऊपर साइन लगा है, तो हमें एक रेखाखंड बनाना होगा। यहाँ पे ए एक रेखाखंड, ये हमने एक रेखाखंड बना लिए। ये क्या है, ए और बी। तो रेखाखंड ए बी पर स्थित क्या है, बिंदु पी। तो इस रेखाखंड पे कहीं भी बिंदु पी स्थित है। मान लेते हैं बिंदु पी यहाँ है, आप कहीं भी बना सकते हैं इस पे बिंदु पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, रफ आकृति पे इन बिंदुओं को अंकित करना है। तो बिंदु पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, तो रेखाखंड क्या हो गया, ए बी, और बिंदु पी यहाँ स्थित कर दिए हमने। अब सेकंड, रेखाएं एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती है। अब यहाँ क्या बोला है, रेखाएं। तो रेखाएं क्या होती है, ये दोनों तरफ क्या होती है, बढ़ती जाती है। यहाँ क्या बोला है, एक रेखा एक्स वाई। तो हम एक रेखा बनाएंगे यहाँ पे। ये क्या है, एक रेखा। ये रेखा का साइन होता है कि हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एरो का निशान लगा लेते हैं। रेखा क्या हो गई, एक्स वाई। पी क्यू एक और क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू ये है रेखा एक। पी क्यू क्या कह रहा है, बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जहां ये प्रतिच्छेद कर रही है क्या हो गया, बिंदु एम। तो हमने यहाँ दर्शा दिए, रेखा एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमने रेखा एक्स वाई पी क्यू बनाई जो कहाँ कर रही है प्रतिच्छेद, बिंदु एम पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब सी, सी क्या है, रेखा एल पर ई और एफ स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। यहाँ क्या बोला है, रेखा। हम यहाँ क्या बनाए, एक ये क्या है, रेखा। रेखा का नाम क्या है, एल। ये रेखा एल है, जो रेखा एल पर ई और एफ क्या है, स्थित है। कहीं रेखा पे दो बिंदु है, एक क्या है, ई है और एक एफ है, ये इसी पर स्थित है परंतु डी स्थित नहीं है। अब एक बिंदु डी भी है जो रेखा पर स्थित नहीं है। तो हम रेखा के बाहर कहीं भी बिंदु डी बना सकते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ बिंदु डी बना लेते हैं, आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बस रेखा पे आप नहीं बनाना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब डी, डी क्या है, रेखा ओपी और ओ क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। तो रेखा ओपी, तो हम यहाँ रेखा ओपी बनाएंगे। ये क्या हो गया, P और ये O, ये O है। अब फिर क्या बोला है, OQ। तो हम OQ रेखा बना लेते हैं यहाँ पे। ये है O और ये Q। तो बिंदु O पर क्या कर रहा है, मिल रही है, ये बिंदु O है। यहाँ पे क्या कर रही है, ये मिल रही है। ये क्या हो गया, OP OQ और बिंदु O पर ही मिल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। रेखा एम एल की संलग्न आकृति को देखिए। इन आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यहाँ एक रेखा दी है एम और एन, उनकी संलग्न आकृतियों को देखकर हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो ए क्या बोला है, क्यू एम ओ एन और पी रेखा एम एन पर स्थित बिंदु है। तो हम देखेंगे क्यू ये है, एम ओ एन पी ये पांचों बिंदु क्या है, एम एन पर स्थित है। तो एम एन ये है, इसी रेखा पर स्थित है और रेखा क्या है, ये साइन है रेखा का कि आगे बढ़ सकती है। तो इस पर जितनी भी बिंदु है इसी पर स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य। पहला निकला हमारा कथन सत्य। अब सेकंड क्या है,
एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित बिंदु। हमें रेखा और रेखाखंड पर विशेष ध्यान देना है कि वहाँ क्या बोल रहा है। तो एम ओ और एन रेखाखंड एम एन पर स्थित है। तो एम ओ एन यही है रेखा, ये तीनों बिंदु ये किस पर स्थित है, एम एन पर स्थित है। ये रेखा क्या है, रेखाखंड का एक एम पॉइंट है और एंड वाला क्या है, एन है, इसी पर ओ बिंदु भी स्थित है। तो ये भी क्या है, कथन सत्य। एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है। तो एम एन क्या है, एम ये है, एन ये है। तो रेखा एन का क्या है, रेखा एम एन का ये अंत बिंदु ही है, ये एम और ये एन अंत बिंदु है। तो ये क्या कहेंगे हम, सत्य। रेखाखंड के अंत बिंदु क्या है, एम एन। डी देखेंगे, ओ और एन रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु है। तो हम रेखा देखेंगे, ओ बिंदु ओ ये है और बिंदु एन ये है। क्या बोला, रेखाखंड ओ पी के अंत बिंदु है। अंत बिंदु पी है यहाँ पे, पर क्वेश्चन में क्या बोला है, एन है, तो ये अंत बिंदु होना चाहिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, असत्य। अब ई, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदु में से एक बिंदु है। एम क्या है, एम यहाँ पे है, ये एम है। रेखाखंड क्यू ओ, क्यू और ओ ये है क्यू ओ, अंत बिंदु में से एक बिंदु है। एम क्या अंत बिंदु है, नहीं है, अंत बिंदु क्या है, क्यू और ओ, पर यहाँ क्या बोला है, एम बिंदु है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। अब क्वेश्चन देखेंगे एफ, एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है। एम किरण देखेंगे, एम ये है, किरण क्या होता है, एक अंत बिंदु होता है और एक इधर रेखा, ये किरण ऐसे चलती जाती है। तो एम किरण ओ पी पर एक बिंदु है। कह रहा है कि जो एम है किरण वो ओ पी पर एक बिंदु है। तो ओ पी क्या है, यहाँ तक है और एम इधर है। तो बिंदु क्या बोला, ये ओ पी पर स्थित है, पर ओ पी पर तो एन स्थित है, एम तो है नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। जी, किरण ओ पी किरण क्यू एम के भिन्न है। तो ओ पी क्या है, ओ पी यहाँ है ऐसे, और क्यू पी कहाँ है, क्यू ये है और क्यू पी ये है। तो हम कहेंगे ये भिन्न है, क्योंकि ओ पी इधर है और पी क्यू इधर है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है। तो किरण ओ पी जो किरण ओ एम है, तो बिल्कुल असत्य है। ओ पी यहाँ तक है और ओ एम यहीं पे है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। आई, किरण ओ एम किरण ओ पी के विपरीत नहीं है। तो ओ एम कहाँ है, ओ एम ये है, ओ एम। ओ पी यहाँ पे है, तो क्या ये विपरीत है, विपरीत नहीं है, क्योंकि देख रही है यहाँ तक ही है और ये यहाँ तक गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ओ किरण ओ पी पर प्रारंभिक बिंदु है। ओ किरण ये है, ओ किरण ये है, क्या प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रारंभिक बिंदु नहीं है, पर हम देख रहे क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, ये ओ है और ये पी है। तो ओ से ही प्रारंभिक बिंदु स्टार्ट हुआ है, तो ओ क्या है, यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, पर यहाँ क्या बोला है, नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। अब लास्ट के है, एन किरण एन पी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। तो एन किरण कहाँ है, एन किरण ये है, ये एन किरण है। एन पी ये है और एन एम इधर है, तो प्रारंभिक बिंदु यही है, क्योंकि एन पी इधर जा रहा है और एन एम इधर जा रहा है, पर एन से ही स्टार्ट हो रहा है दोनों किरण। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य।